नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव ने एक तहरीर दी है और दरअसल वो जो तहरीर है उसी तहरीर के लिए ही कहा जा रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि खट्टा मीठा क्या हो गया, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ खट्टा मीठा चल रहा है, नमकीन भी चल रहा है, तो हम उसी पर आज बात करेंगे। देखिए दो तहरीर हुई है, एक तहरीर मौखिक है और एक लिखित है। लिखित तहरीर पर हम पहले बात करेंगे, फिर मौखिक वाले पर आएंगे। लिखित तहरीर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि ये 4 अधिकारी हैं और ये 4 अधिकारी जो हैं ये भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, तो साहब जरा इनको आप इधर उधर कर दीजिए। अब वो 4 अधिकारी जो हैं मैं उनका आपको नाम बता देता हूं। 3 को लेकर तो नहीं, लेकिन जिसमें चौथे अधिकारी हैं उन्हें लेकर मुझे भारी कौतूहल हुआ। तो वो कौतूहल क्यों हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले नाम तो जान लेते हैं सबका। देखिए जो सेक्रेटरी होम है अवनीश अवस्थी, उसके बाद में अमिताभ यस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, इनको लेकर, और जो चौथा नाम है वो है नवनीत सहगल का। और दरअसल अपना जो पूरा कौतूहल है वो इसी चौथे नाम पर है, क्योंकि यह चौथा नाम आश्चर्य में डाल देता है कि आखिर इनको लेकर इनसे क्या समस्या, या फिर चूंकि ये 3 नाम वो खटक ही रहे थे इसलिए चौथा उन्होंने नवनीत सहगल के लिए लिया, या ये बात है, जो भी रहा हो। लेकिन जब ये बाकी 3 लोग तो देखिए काम कर रहे हैं। नवनीत सहगल एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका जब 2007 से 2012 की सरकार रही तो भी वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सिरमौर रहे। 2012 से 2017 तक जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी नवनीत सहगल एक तरह से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सिरमौर रहे। और वो जितना विज्ञापन वगैरह देखते हैं कि काम बोलता है और मुस्कुराइए लखनऊ में है, ये सब उन्हीं के उर्वर दिमाग की उपज रही। फिर आप जो ये आगरा एक्सप्रेस वे देखते हैं उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को अगर ध्यान नहीं तो ध्यान दिला दूं कि वो जिम्मेदारी रिकॉर्ड समय में पूरा करने की सौंपी गई थी नवनीत सहगल को, और उन्होंने पूरा किया। तो ये उनकी दक्षता दिखाता है और यह भी बताता है कि दरअसल सरकार जो भी हो वो सरकार के साथ काम करते हैं, जिस तरह का काम सरकार करवाना चाहती है। अगर आप उनसे जो उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं उसे वो पूरी तरह से, आप ये समझिए कि उसे पूरा करते हैं। अब सवाल यही उठता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में वो विकास के नए प्रतिमान खड़े कर रहे थे और विज्ञापनों के जरिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की छवि को उभार रहे थे, निखार रहे थे, तब वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन बतौर अधिकारी जब उनको यही जिम्मेदारी भाजपा की सरकार में मिलती है और भाजपा की सरकार में जो कामकाज हुए उस कामकाज को लेकर, और जब वो अपर सूचना सचिव हैं, तो उस लिहाज से जो कामकाज है वो कैसे उसको डिस्प्ले किया जाए, कैसे उसको उस बात को जनता तक पहुंचाया जाए, जब वही काम वो भाजपा की सरकार में करने लगे तब वो भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। ये बड़ा कौतूहल में डालता है ये नाम। और जो आप ये कहिए कि हरावल दस्ते के जो लोग हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बातचीत भी शुरू हो गई है। बहरहाल उसको छोड़िए, उस पर हम लोग क्या ही जाएं। लेकिन ये नाम जो है ये चौंकाया, क्योंकि ये एक इफिशिएंट अधिकारी हैं। ये जिस तरीके का काम इन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में किया या बहन मायावती की सरकार में किया, उसी तरीके का जब इनको जिम्मेदारी भाजपा सरकार में दी गई तो उन्होंने किया। अब जब वो वहां कर रहे थे तो कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जब यहां कर रहे हैं तो कार्यकर्ता हैं। ये सवाल थोड़ा जो है कौतूहल पैदा करता है कि आप उन 3 में इनको भी शामिल कर रहे हैं और 4 हो गए। तो एक तो ये, तो इसलिए कहा जा रहा है कि साहब अब बात बन नहीं रही है तो अंगूर खट्टे हैं क्या, ऐसा है। और आप इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि नहीं ये कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं तो इनको इधर उधर करिए। एक तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मौखिक तहरीर है कि
देखिए साहब, हमको पैसा वैसा दीजिए। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने गुहार लगाई कि हम तो बड़े जो है फिसड्डी आदमी हैं और डिजिटल प्रेजेंस जो है वो बड़ा मजबूत है भाजपा का, वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे। आप देखिए कि ये जो उनकी गुहार है, इसे दो तरीके से देखना चाहिए। पहला, जब ये कहते हैं कि हम निकले थे और भारी जनसमर्थन था, तो अगर भारी जनसमर्थन था तो आपका डिजिटल प्रेजेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो समर्थक हैं वो आपकी बात जहां तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचाएंगे। और ऐसे कई समर्थकों का आप ये समझिए रेला ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाई देता है, जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो राष्ट्रवादी धारा है उस धारा में लोग मौखिक भी हैं, ये बात ठीक है। पर सवाल ये उठता है कि उस तरह की बात या उस तरह की चीज तो समाजवादी धारा में भी है। वहां भी मैं समाजवादी धारा ना कहूं, इसके लिए मुझे माफ करिए, दरअसल समाजवादी पार्टी कहिए, क्योंकि धारा की बात करना गलत होगा। क्योंकि अगर धारा की बात होती तो शत्रुद्र प्रकाश जैसे 3-4 दशक पुराने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में न जाते। नीरज शेखर मतलब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सपुत्र समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में न जाते अगर ये समाजवादी धारा होती तो इसलिए हम इसे धारा नहीं कहेंगे, हम इसे पार्टी कहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के बहुत समर्थक हैं जो इस तरह की चीजें चला रहे हैं, और वैसे भी समर्थक नहीं भी हो और भाजपा का पूरा प्रेजेंस हो, तो चुनाव अगर डिजिटल माध्यम से ही जीते जाते और डिजिटल माध्यम ही तय करता कि कौन सियासी दौड़ में आगे होगा और कौन कुर्सी पर बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में तो 2017 का चुनाव लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से विज्ञापनों पर और तमाम चीजों पर, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और उसका किस तरह से कब्जा और बोलबाला था। असल में डिजिटल माध्यम पर किसी का भी प्रेजेंस रहे, किसी का भी बोलबाला रहे, लेकिन जो जनता सोचती है होता वही है। तो अगर भारी जन समर्थन है और जनता ने मन बना रखा है तो डिजिटल प्रेजेंस किसी का भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा, वो सरकार बनाएंगे। लेकिन जो छटपटाहट है वो छटपटाहट बताती है कि जो जमीन है और जिस जमीन का दावा किया जा रहा है असल में वो जमीन वैसी नहीं है, या आप ये कहिए साइकिल के लिए उतनी उर्वर अभी नहीं हुई है कि जिससे ये 22 में बाइस्किल का नारा साकार हो सके। इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये साहब ये 4 लोग हैं जो ये भाजपा कार्यकर्ता हैं और ये देखिए डिजिटल प्रेजेंस हमारा है ही नहीं, हमको फंड दीजिए, हम क्या करेंगे। ये सब जो तमाम प्रकार की बहानेबाजी है ये बताती हैं कि जो साइकिल है वो साइकिल किस तरह से पंचर हो गई है, और उस पंचर में एक कोशिश हुई थी कि पायबंद वगैरह लगा के हवा भर के चलाई जाए, लेकिन वो कोशिश भी अब जाती रही है। और वैसे भी जब ये बात करते हैं कि नहीं डिजिटल नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इस तरह का जब सगुफा उठाते हैं तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये चाहते क्या है। चाहते कुछ नहीं है, एक ही चीज है कि प्रेजेंस है नहीं, ना डिजिटल और ना जमीन पर। और एक चीज आप जानिए कि अगर डिजिटल प्रेजेंस हो या ना, उसे मैं पहले भी कहा, अगर जनता चाहती है तो वो बदल देगी। झंडा कोई चाहे जितना उठाए और प्रचार चाहे कोई जितना करे, लेकिन उन सब में ऐसा लगता है कि स्थिति बड़ी कमजोर है। इसीलिए 22 में बाइस्किल का नारा तो है, लेकिन बाइस्किल रहेगी या नहीं रहेगी इसका उनको भरोसा नहीं है। इस वजह से इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।